नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम क्यों रखा। सूरदास के पद में ये चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। श्री कृष्ण जी जब ब्रज छोड़े तो वापस ब्रज वे जीवन प्रेत लौट नहीं सके। ब्रज में गोपियां हर क्षण कृष्ण जी के लौटने की आस लिए बैठी थीं कि वे कभी तो लौटेंगे। श्री कृष्ण स्वयं तो वहाँ नहीं लौट सके, पर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा। उद्धव को ब्रज भेजने के पीछे कृष्ण का मंतव्य यह था कि उनके मित्र उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था और उनके इसी मान का मर्दन करने के लिए अर्थात घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण को उपाय सूझा कि मात्र गोपिकाएं ही हैं जो अपने प्रेम भाव से यह कार्य सिद्ध कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ईश्वर को पाने के लिए दो तरह के मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग, दूसरा प्रेम का मार्ग। ज्ञान मार्ग में तपस्या, योग अर्थात जप, तप, वैराग्य के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, और दूसरा जो प्रेम का मार्ग है उसमें सिर्फ इतना करना पड़ता है कि अपना सब कुछ, अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और ईश्वर आपके अधीन। एक व्यक्ति एक ही मार्ग पर चल सकता है, या तो ज्ञान के मार्ग पर या प्रेम के मार्ग पर वह हर मार्ग का सम्मान करता है, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। परंतु उद्धव को तो अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि वे प्रेम की महत्ता कभी समझ ही नहीं पाए। वे बस जप, तप, योग, वैराग्य इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करते थे। यहाँ तक कि कृष्ण जब अपने गोकुल वासियों को, अपने मित्रों को, माँ यशोदा को, बाबा नंद को और गोपियों को याद करके उदास हो जाते हैं, तो उद्धव कहते हैं कि ये मोह माया छोड़ो, तपस्या करो, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान के अहंकार में वे यह समझ ही नहीं पाए कि जिस ईश्वर को वे ढूंढ रहे हैं वे तो सामने हैं। और ये तो सच भी है कि अहंकार मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल देता है और उसे सही गलत दिखाई नहीं देता। इसीलिए कृष्ण अपने मित्र उद्धव का भला करने के लिए, उनका अहंकार खत्म करने के लिए उन्हें ब्रज भेजते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान और योग के संदेश को गोपियों को दो कि वे कृष्ण कृष्ण ना करें, अपना मन योग में लगाकर ईश्वर को प्राप्त करें। बस इस तरह उद्धव योग का संदेश लेकर ब्रज पहुंच जाते हैं और फिर वहां गोपियों और उद्धव के बीच ज्ञान और प्रेम पर जो तर्क हुए उसे ही सूरदास जी ने भ्रमर गीत में लिखा है। यह रचना भक्ति काल की है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसके सारे पद अति भावुक और अनुराग से भरे हैं। एक कहावत है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए गोपियों ने उद्धव के ज्ञान के घमंड को धराशायी कर दिया और प्रेम समर्पण के मार्ग को सम्मानित किया। आपके मन में एक प्रश्न अवश्य चल रहा होगा कि इसका नाम भ्रमर गीत क्यों है। अच्छा, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनकी इज्जत करती हैं। अगर वे कुछ गलत भी कहते हैं तो आप सीधा उन्हें कुछ न कह के किसी के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि वे गलत कह रहे हैं। ठीक इसी तरह जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि तुम कृष्ण को हर क्षण याद करने की बजाय ईश्वर को याद करो, योग करो, जप करो, तपस्या करो, वरना कृष्ण कृष्ण करते करते तुम्हारा यह अमूल्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उद्धव के इतना कहते ही वहाँ एक भंवरा आ जाता है और तब गोपियाँ भंवरे का सहारा लेकर उद्धव को अपनी बात समझाती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमने तो कृष्ण को ही अपना तन मन सब दे दिया है, अब ये योग तो हमसे होगा नहीं। इस तरह भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियों ने मेहमान की मर्यादा भी रखी और अपनी बात भी कह दी। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका नाम भ्रमर गीत क्यों है। भंवरे को भ्रमर भी कहते हैं।
तो इसलिए इसका नाम रखा गया भ्रमर गीत। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।